कॉलेज नाम की चीज़ वहाँ नहीं थी, तो मुझे पढ़ने के लिए घर से 15-16 किलोमीटर दूर साइकिल चला के कक्षा 9 से जाना पड़ा। वो जो मेरा दोस्त था वो 8वीं तक अच्छे स्कूल में, जो भी वहाँ का अवेलेबल अच्छा स्कूल था वहाँ वो पढ़ा। उसके बाद वो बाहर निकल गया, घर से बाहर पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड से। सो मैं बार बार यही सोचता रहता था कि देखो, अगर हमारे पास इतने संसाधन होते तो मुझे भी बाहर पढ़ने का मौका मिलता, मैं भी जाता और मैं भी बाहर पढ़ता, ज़्यादा सीखता, मेरे चांसेस बढ़ जाते कुछ अच्छा कर पाने के। 9-10 बीत गया, बार बार यही सोचता रहता था। 10वीं के बाद मुझे पता चला कि वो मेरा दोस्त पढ़ने लखनऊ चला गया और आगे और अच्छे स्कूल में। मैं फिर से वहीं उसी सरकारी स्कूल में साइकिल चला चला के थक गया था, तो माँ बाप से बोला कि अब साइकिल नहीं चलाया जाता है और 11वीं 12वीं की पढ़ाई भी थोड़ी ज़रूरी है, तो स्कूल में पढ़ाई होती, कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं थी स्कूल में, तो ये था ट्यूशन करना पड़ेगा। तो ये हुआ, वहीं कमरा ले लो। वहीं कमरा लेके रहने लगा। और जो कहते हैं ना स्टोव आता है मिट्टी का तेल वाला, है ना, तब गैस सिलेंडर विलेंडर नहीं हुआ करता था, उसी में खाना बनाता था। और जहाँ हम लोगों ने कमरा लिया था वहाँ पर उसमें हमें कहते ना जो एक शौचालय होता है उसकी भी सुविधा नहीं मिली थी। गाँव के लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, लोटा लेके बाहर जाते थे, ये हाल था उस टाइम का, समझिएगा। तो ऐसे मैंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करी है ना। वहाँ एक कमरा लेके रहते थे जहाँ पर लाइट वाइट भी नहीं रहती थी, अपना लालटेन मोमबत्ती में पढ़ते थे। बट पढ़ाई के लिए वहाँ रुके हुए थे क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, सुबह ट्यूशन शाम को ट्यूशन, तो ये था कि इतना दौड़ भाग करके नहीं पढ़ पाएंगे, वहीं रुक जाते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त वहाँ कमरा लेकर रहते थे और 11वीं 12वीं की पढ़ाई हमने इस तरह से की। लेकिन हमें कोई ऐसा खास गम नहीं था, मस्त थे, जो भी संसाधन थे उसी संसाधन में हम लोग खुश थे, खूब मस्ती करते थे और सीखते थे कि आगे कुछ करना है। पर वो मेरा दोस्त लखनऊ में पढ़ रहा था। 12वीं में क्या हुआ कि 12वीं में मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो मेरा दोस्त वहां जाके फेल हो गया। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, फेल होना कोई गलत बात नहीं है। किसी का पढ़ने में मन है, किसी का पढ़ने में मन नहीं है, तो फेल होने को मैं बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मैं अभी बताता हूं कि अब वो फेल हो गया, ठीक है, वो फेल हो गया, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके बाद असली चैलेंज शुरू हुआ कि चलो 12वीं की पढ़ाई तो पूरी हो गई। अब 12वीं की पढ़ाई के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो मुझे अपने दम पे ही करना पड़ेगा। मेरे घर में इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे कोई बिजनेस भी करा सकते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी ने कुछ बिजनेस करने की कोशिश भी करी, वो फेल हुआ, जो पैसे थे वो डूब गए। तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हमको वो बिजनेस करा सकते हैं। सो मुझे पता था कि अपनी पहचान मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके। मेरा मित्र जो फेल हो गया, समझिएगा उसको, उसने दोबारा वापस आके किसी लोकल स्कूल में एग्जाम दिया और 12th पास किया, 1 साल मुझसे पीछे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, उसके घर में पैसे थे। जब उसके घर में पैसे थे तो उसने उसके बाद आपको पता है क्या किया, MBBS किया। और उसके जो पिताजी थे वो खुद डॉक्टर थे, तो उसको ये भी नहीं था कि उसको कहीं प्लेसमेंट लेना है, ठीक है। बढ़िया प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। आज वो सफल है, बहुत सफल है, एक अच्छा डॉक्टर है। लेकिन मुझे अपनी सफलता के लिए ना घिसना पड़ा है, इसको हासिल करना पड़ा है, समझ रहे हो आप। अगर मैं 12वीं में फेल हो गया होता तो मैं अभी गांव में, जहां मेरे पास ज्यादा खेत भी नहीं है, हम लोग के पास ज्यादा खेत नहीं है, थोड़ा सा ही खेत है, उसी खेती में किसी तरह से स्ट्रगल कर रहा होता। खेती करना बुरी बात नहीं है, बट आपको किसानों की हालत मालूम है आज कितनी अच्छी है किसानों की हालत, समझ रहे हो आप। सो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि किसी की किस्मत फेल होने के बाद भी खराब नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास संसाधन है। वो संसाधन क्या है, रुपया। अगर रुपए आपके हाथ में है, आपके परिवार में है अच्छे खासे, तो भविष्य सुनिश्चित है। तुम पढ़ो ना पढ़ो, पास हो जाओ फेल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसके पास ये संसाधन नहीं है, रुपया नहीं है घर में, यार तुम्हें ना घिसना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो किस बात से तुम्हारा मोटिवेशन चला जाता है यार। तुम्हारा तो कहते ना, तुम्हारा तो लक्ष्य पे ही आंख होना चाहिए, और तो कहीं फोकस करने का तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। मैं फेल हो जाता, मेरे घर वाले बिठा देते, कहते हो गया तुम्हारा काम, चलो पढ़ लिए तुम, चलो अब खेती करो। समझ में आई मेरी बात। तो हम लोग सिल्वर स्पून लेकर नहीं पैदा हुए हैं। जो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं उनके पास चॉइस है, वो पास हो जाएं, फेल हो जाएं, ना पढ़ें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपनी जिंदगी कंफर्ट में गुजारेंगे और बहुत अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि इसी तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन आप को फर्क पड़ता है। आपको अगर अपनी पहचान बनानी है ना,
तो छीन के लेना पड़ेगा। सो मैंने फिर से बोला कि संसाधन मेरे पास नहीं थे उतने तो भी मुझे सफलता मिली। मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूं कि कौन ज्यादा सफल है, वो मुझसे कम सफल नहीं है आज की डेट में, मैं आपको बता रहा हूं। बट सवाल है कि उस सफलता में कितना असिस्टेंस उसको मिला और कितना मुझे मिला। ठीक है, मुझे लड़के लेनी पड़ी है सफलता और किसी को ऐसे ही मिल गई। समझ रहे हो मेरी बात को? सो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास फ्रस्ट्रेट होने की भी चॉइस नहीं है, आपके पास नेगेटिव थॉट्स लाने की चॉइस नहीं है। सवाल इस बात का है कि पहचान बनानी है या नहीं। ऑलरेडी तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, सवाल यह है कि ये बनानी है या नहीं बनानी है। तो तुम्हारा हर प्रयास यही होना चाहिए कि मुझे पहचान बनानी है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। मैं जिस माहौल से निकल कर आया हूं, उस माहौल में अगर आप आगे बढ़ भी रहे होगे तो 50 लोग खींचते हैं। मुझे लगता है सबके साथ ऐसा ही होता है। हर कोई डिप्रेस ही करता है, तुम्हें कहेगा तुमसे नहीं होगा। मैंने एक ही चीज सोच ली थी कि मैं सुनूंगा नहीं किसी की, बोलने दो, तुमसे नहीं होगा, करूंगा फेल हो जाऊंगा बेहतर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जो लोग मुझसे कह रहे थे तुमसे नहीं होगा वो गलत थे, उनसे कुछ हुआ भी नहीं। लिटरली वो अपनी चीज बता रहे थे, उनसे कुछ नहीं हुआ। उनको किसी ने बोला था कि तुमसे नहीं होगा, वो बात मान के बैठे हुए थे, वही बात मुझे सिखा रहे थे। क्योंकि उन्होंने मान लिया था, उनसे कुछ हुआ भी नहीं, लिटरली उनसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो मैं अपनी धुन में था। ठीक है, अपनी धुन में था, अपने तरीके से लगा रहा कि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में परेशानियां नहीं देखी हैं, बहुत देखी हैं मैंने। ठीक है, डिप्रेशन भी हुआ है बहुत सारा। बट ये था कि यार पहचान बनानी है ना, तो डिप्रेस होकर पहचान थोड़ी ना बनेगी। डिप्रेस होकर तो और गर्त में चले जाऊंगा मैं। डिप्रेशन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लड़के पहचान बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो तुम किस परिवेश में हो आज की डेट में? मैं तो आज कहूंगा आज बहुत संसाधन है ऑनलाइन, आपको अच्छा कंटेंट का एक्सेस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। कई लोग क्या होते हैं, ठंडी आ रही है सो जाओ, गर्मी में पढ़ेंगे, अभी बहुत ठंडे पढ़ाई नहीं हो रही है। बन चुकी पहचान तुम्हारी। ठीक है, ये वो युद्ध है जहां पर तुम्हारे पास जीतने के अलावा क्या चॉइस है। वरना पहचान, मैं ये नहीं कर रहा हूं जिंदगी खत्म हो जाएगी, होगी, कंफर्ट नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, है ना। तो कहते हैं कि कंफर्ट एक होता है कि आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए फाइट मार रहे हो। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए फाइट मार रहे हो ना, तो आपके अंदर खुशी नहीं होगी। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं आज की डेट में, मैं बहुत मेहनत करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे पढ़ाता हूं और फिर मैं खाली बैठा रहता हूं, फिर मैं ऐश करता हूं। मैं 16-16 घंटे काम करता हूं। बट ये काम मैं कंफर्ट के लिए नहीं कर रहा हूं। कंफर्ट है मेरे पास, आज की डेट में मुझे कुछ कमी नहीं है किसी चीज की। ठीक है, तो वो कंफर्ट मेरे पास है, तो मैं कुछ ज्यादा बड़ा कर पा रहा हूं। मैं अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको सही बताऊं कि मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि गांव के जो बच्चे हैं, मैं भी गांव से निकला हूं, वो परिवेश मैंने देखा है, किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है। उनको थोड़ा पंप करना जरूरी है कि वो उम्मीदें ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने उम्मीदें छोड़ दी ना तो कोई आपको याद नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां विक्टिम भी मत खेलो कि मैं ऐसा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को अच्छा माहौल नहीं मिला। रोने गाने से कुछ नहीं मिलना है। पहचान बनानी है तो लड़ो, एग्जाम निकालो। एग्जाम निकालोगे तुम्हारी पहचान बन जाएगी, फिर तुम और लोगों को बदलने का प्रयास करो, तुम और लोगों के लिए मोटिवेशन बनो। ठीक है, तो यार ये जो एटीट्यूड है ना कि हर 5 दिन में तुमको मोटिवेशन चाहिए, राइट, हर 5 दिन में तुमको मोटिवेशन चाहिए, ये सिंपल सा है, तुम सच्चाई ही नहीं देख रहे हो। जिसके पास चॉइस ही नहीं है उसके पास, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिसके पास चॉइस है भले ही उसको मोटिवेशन की जरूरत हो। ठीक है, कि उसका हो सकता है पढ़ने का मन ना करे कि भैया मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे घर में पैसे हैं, मैं तो बिजनेस करूंगा। तो अगर तब उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो उसको मोटिवेशन चाहिए। तुमको किस बात का मोटिवेशन चाहिए? तुम्हारे पास कोई चॉइस है क्या? नहीं। जब तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो लग जाओ यार। समझ रहे हो? मुझे जिंदगी में मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ी अपने लिए कभी भी, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी कि एक ही चॉइस है, या तो पहचान बना लो या कट लो यहां से। ठीक है, अब कटना पसंद नहीं था मुझे कि मैं कट लूं। मुझे पता था कि पूरा जीवन फिर गांव में जाके खेती करना पड़ेगा मुझे, और वहां का जीवन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मुझे यह था कि मुझे पहचान ही बनानी है, फिर मेरे पास क्या चॉइस है? लड़ो,
लड़ाई करो। कुछ लोग कह रहे हैं मम्मी पापा डिमोटिवेट करते हैं। देखो, मम्मी पापा डिमोटिवेट तुमको नहीं करते हैं, तुम डिमोटिवेट खुद होते हो। तुम्हें चाहिए बहाना, वो तुम्हें मिल रहा है मम्मी पापा से। किसके मम्मी पापा किसको नहीं डांटते हैं, है ना? सब बोलते हैं। अब 50 बातें फालतू की मत करो कि मम्मी पापा डिमोटिवेट करते हैं। मम्मी पापा थप्पड़ भी मार दें तो खा लेना, उनका हक बनता है तुम्हारे ऊपर थप्पड़ भी मारने का तुमको, ठीक है? खर्चा दे रहे हैं तुम्हें, खाना खिला रहे हैं 2 टाइम, अब एक थप्पड़ भी मार दें तो खा लिया करो, खुशी खुशी मुस्कुरा दिया करो, तो थैंक यू, ठीक है? तो उनकी बातों को लेके ये बहानेबाजी करना छोड़ दो, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? ये एक्सक्यूजेस हैं कि मम्मी पापा डिमोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट तुम खुद होते हो, तुम्हें कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप मान लिया पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है, तुम्हें लगता है दिमाग मेरा थक गया है, मैं कुछ नहीं पढ़ सकता हूं। सडनली तुम्हारा मनपसंद गाना बजने लगता है और तुम मंत्रमुग्ध हो जाते हो, दिमाग तुरंत ही स्टेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें देखो, डू नॉट लुक फॉर एक्सक्यूजेस कि इन्होंने डिमोटिवेट किया, हमारे घर में माहौल नहीं है। ये सब बहानेबाजी बंद करो, ठीक है? पढ़ो। जो भी तुम्हारा, मैंने बोला ना कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज कोई नहीं सुनने में इंटरेस्टेड होगा लाइफ में आगे, कोई भी तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता है। तुम जब तक करके नहीं दिखाओगे ना, तुम कुछ भी बोलते रहो कि एग्जाम में सर्वर हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए मेरा नहीं हुआ। किसी को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं तुम्हारा सुनने का, ठीक है? तो कभी किसी के सामने जाके इस उम्मीद से कि वो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा सोचेगा, कहेगा हाँ ठीक है और बहुत अच्छा लड़का था, इसका हो गया होता सिलेक्शन, सर्वर हैंग हो गया इसलिए नहीं हुआ, कोई नहीं सुनने वाला। इसके माँ बाप ने इसको डिमोटिवेट कर दिया, बेवकूफ समझेंगे सब आपको, ठीक है? तो जज्बा है ना, तो लग जाओ, ये सब चीजें ना छोड़ दो साइड में। अगर हो भी रहा है, मान लिया 4 गालियां मम्मी पापा दे रहे हैं ना, खा लिया करो, ठीक है? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है? हमारे मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में मम्मी पापा डांटते ही हैं और क्या करते हैं, बड़े प्यार से आके बैठते हैं क्या तुम्हारे पास कभी कि बेटा बहुत पढ़ लिया, जाओ बाहर खेलाओ थोड़ा सा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो कितना भी पढ़ लो कहेंगे और पढ़ो ठीक है? उन्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता है, वो भी जानते हैं कि तुम पहचान नहीं बनाओगे तो करोगे क्या? पहचान बना लो। वो नहीं चाहते हैं कि वो जो झेल रहे हैं तुम झेलो, समझ रहे हो? पूरा अपनी जवानी की कमाई तुम्हारे पीछे लगा देते हैं माँ बाप, ठीक है? अब वो तो भगवान ही हुए ना तुम्हारे लिए। भगवान तुम्हें गाली दे, मारे, कूटे, सब सह लो, भगवान है तुम्हारे लिए यार। तुम्हारा अस्तित्व उन्हीं की वजह से है आज की डेट में, है? कौन है बताओ दुनिया में जो अपना पूरा जवानी तबाह करके और लोगों के लिए कुछ करेगा? कोई नहीं करेगा, केवल माँ बाप कर सकते हैं। तो जब माँ बाप ही ये काम कर सकते हैं ना, तो वो भगवान है, और भगवान जो भी करे अच्छा होता है, ठीक है? तो वो डिमोटिवेट कर रहे हैं तो आई डोंट फील इट इज एनीथिंग रॉन्ग। वो कुछ बातें बोल रहे हैं कि तुम्हें खटके और तुम पढ़ो बैठ के चुपचाप, ठीक है? तो पढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो कि कुछ अच्छा करो, अपनी पहचान बनाओ, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आज का ज्ञान, जो कि बहुत जरूरी था। मैंने आपको ये समझाया है, फर्क सिर्फ सोच में होता है, ठीक है? मोटिवेशन की बार बार जरूरत उनको पड़ती है जिनकी गाड़ी इतनी खराब है कि उनको रोज धक्का मारना है। यार ऐसी गाड़ी लेके क्यों चल रहे हो, ठीक है? तुम्हारी गाड़ी को रोज धक्का देना पड़ेगा तब तुम चलोगे? कैसा मिशन पे चल रहे हो यार तुम? मैं बार बार बोलता हूं कि जो मिशन पे होता है ना, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। जिसका कोई मिशन नहीं है उसको रोज धक्का मारना पड़ता है। जिसके अंदर मिशन है उसको कहो 4 बजे उठना है सुबह पढ़ने के लिए, तो उठ के बैठ जाएगा, ठीक है? मैथ लगा रहा है, उसको मजा आ रहा है, वो रात को 1 बजे तक लगा जाएगा। वो तो मिशन पे है यार। जो मिशन पे ना, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए। ये जिनको मोटिवेशन चाहिए ना हर हफ्ते, वो किसी मिशन पे नहीं है, वो बस डरे हुए बैठे हुए हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। इसी परेशानी में जीवन उलझा हुआ है। तुम्हारे पास तो कोई परेशानी नहीं होती, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज है, पाने को है, और वो तुम अपनी मेहनत से पा सकते हो। ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं।